पेज नंबर 11। यहाँ से 3 हरूफ अदा होते हैं, ता, दाल और क़। ता, दाल और क़। और इनका मखरज क्या है? नोके ज़ुबान और सनाया उलिया की जड़ें। ये वो जगह है जहाँ से इन हरूफ को पढ़ा जाता है। नोके ज़ुबान यानी ज़ुबान की नोक। आप इस मीडिया वाली इमेज में देखें तो ये ज़ुबान की नोक है जो नज़र आ रही है। साइड्स वाली पे भी देखें, यहाँ पर और यहाँ पर, ये है नोके ज़ुबान, ठीक है। और सनाया उलिया की जड़ें। सनाया बोलते हैं दो को, उलिया बोलते हैं ऊपर वाली साइड को। उलिया तो मतलब कि दो ऊपर वाले दांत, ठीक है। ये जो सामने वाले दो दांत होते हैं, ये वाले जो नज़र आ रहे हैं सामने वाले ऊपर वाले जो दो दांत हैं, सनाया दो, और उलिया ऊपर वाले जो फ्रंट के दो दांत होते हैं, इनकी जड़ें। ये जड़ें हैं अंदर वाली साइड पे। ये अंदर वाली जो साइड है, यहाँ पर जब ज़ुबान सनाया उलिया की जड़ों पर लगेगी तो ये 3 हरूफ अदा होंगे। आइए इनको पढ़ते हैं। ता, ता भी, ये भी देख लें बड़े गौर से। आइए देखना है कि ये दांत हैं, ये वाले। ता, ता। अब दाल को पढ़ेंगे। दाल, दाल, दाल। ता और दाल, ता और दाल। क़ और दाल में, क़ और ता में फ़र्क है, इसलिए इसकी इमेज इधर से शो की गई है। अब थोड़ा सा गौर करें। ता और दाल चूँकि एक ही मखरज से अदा होते हैं, एक जैसी रहती है इनमें आवाज़, दोनों को हम बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। और क़ के लिए हम देखेंगे कि क़ को हम मोटा पढ़ते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिनको हम मोटा पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। बैक साइड से ज़ुबान की जो जड़ है वो ऊपर की तरफ उठती है, मतलब कि आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है। मैंने इस लेटर में आवाज़ के अंदर जो है वो थोड़ी मोटी आवाज़ निकाली है। जैसे ता को हमने बारीक पढ़ा और यहाँ पे क़ जो है वो मोटा पढ़ा गया। आप दोनों इमेज में देखें, इस क़ में और इस ता में, दोनों में जो इमेज है वहाँ पे ज़ुबान में कितना फ़र्क है, वहाँ पे ज़ुबान में कितना गैप है। और यहाँ ये जो ज़ुबान है इसकी जो बैक साइड है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, और जब ऊपर की तरफ आवाज़ जाती है तो ज़ुबान जो है वो ऊपर की तरफ जाती है और आवाज़ मोटी हो जाती है। और दूसरा, इस लेटर के अंदर एक क्वालिटी है इत्तबाक़ की, जिसका मतलब ये होता है जिसमें आवाज़ जो है तालू और ज़ुबान के दरमियान में स्टक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। इसी वजह से इसको जो है एग्जैक्ट गोल पढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा पढ़ा जाता है ये लेटर। तो आइए पढ़ते हैं। गौर से देखिए, ज़ुबान की जो ये जो जगह है वो सनाया उलिया के सामने के ऊपर के जो दो दांत हैं उनकी जड़ों को लग रही है। और पीछे से जो टंग भी देखें, इधर ज़ुबान जो है वो दोनों जगहों पर मुख्तलिफ है। कंपेयर करें, यही वजह है। इसी वजह से जो लेटर है इसकी आवाज़ थोड़ी मुख्तलिफ होती है, ता और क़ की आवाज़ थोड़ी मुख्तलिफ होती है। ये इनकी क्वालिटी की वजह से, यानी इनकी सिफ़ात की वजह से। अगर इनकी सिफ़ात एक ही होती, एक जैसी क्वालिटी होती तो एक ही जगह से अदा होती, लेकिन यहाँ मखरज एक है। आपने याद रखना है कि इन तीनों का मखरज जो है वो एक है, लेकिन सिफ़ात की वजह से ता और दाल अलग और क़ अलग पढ़ा जाएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। इंशाल्लाह आइंदा सिफ़ात जो हम पढ़ेंगे उसमें आपको ये जो है काम आएंगी। इनकी आवाज़ को मुख्तलिफ जो है वो पढ़ना है। वो क्या है, इनकी आवाज़ को मुख्तलिफ कौन कर रहा है? ज़ुबान कर रही है, सिफ़ात की वजह से। जैसा कि ये इत्तबाक़ की वजह से पुर यानी मोटा पढ़ा जा रहा है, इसलिए तो सिफ़ात का जानना और सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह इसके बाद हम सिफ़ात पढ़ेंगे आइंदा असबाक में।
लेटर्स को एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। ता ता ता, मेरे साथ रिपीट करिएगा ताकि लाइट इसको बारीक जो है वो पढ़ा जाए। और दाल है आगे, क्या है? दाल। तो इसको भी हमने बारीक पढ़ना है। ता दाल, दौल, ता ज़बता, ता ज़ेरती, ता पेश ता ती तू जो है ता, इसके बाद दाल, इसको भी बारीक पढ़ेंगे। और तो जो है वो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है और हमने पढ़ा है कि रंगीन कायदे में जहाँ भी तो ग्रीन कलर में लिखा जाए तो उसको, जो भी लेटर ग्रीन कलर में लिखा जाए उसको मोटा पढ़ा जाता है। जैसे ता ती तू, ये बारीक। दा दी दू, ये भी बारीक। और जब बात आई तो की तो ती तू। और साकिन में इसको देख लें। अत इत उद, अद, इद, उद।